ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से। यहाँ पर मैंने आपके सामने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री के उठाए हैं, और इसमें हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखेंगे, जुगाड़ ट्रिक्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या हमारे पास में जुगाड़ तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये हम लोग यहाँ पर इन 4 क्वेश्चन में देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को रिकमेंडेड है, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपको फ्री प्लेलिस्ट देखने की जरूरत है। आपको डिस्क्रिप्शन में ना ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। आप एपिसोड्स देखो बहुत सारे, जब आपका दिमाग खुलने लगेगा, आपको ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी, आपको हजम होने लगेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें जो है लॉजिकल है, आप इसको एक्सेप्ट करने लगोगे। उसके बाद आपको एडवाइस करता हूं मैं कि आप हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन करो, उससे आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा। अगर आपको जेईई मेन में कम टाइम में आपको स्कोर इंप्रूव करना है तो हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज में एक्जैक्टली सिखाया गया है किस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। प्रॉपर आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होगा, प्रॉपर एप्लीकेशंस, आपको फुल पेपर में ट्रिक्स देखने को मिलेगा। लेटेस्ट जो 2021-2022 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो भी आपके कवर हो चुके हैं 3.0 कोर्स में। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्सेज के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसको चेकआउट करना डिटेल्स को, एंड अपने सिचुएशन के हिसाब से आप 1.0, 2.0, 3.0 या फिर कॉम्बो के अंदर में आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है ना, एंड कम टाइम का कोर्स है, कम टाइम में आप जो है कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, एंड अप्लाई थोड़े प्रैक्टिस करके, थोड़े एप्लीकेशंस देख के, खुद से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में जाओगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा जो है स्कोर का बूस्टअप मिलेगा, एंड बहुत अच्छी परसेंटाइल का आपको उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले चार्ट बनाने से क्या है, क्लैरिटी मिलती है। कैसे, इस तरीके से ना चार्ट बना लेते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4। आप सारे बच्चे भी इस तरीके से कमेंट में लिखो 1, 2, 3, 4, एंड इस तरीके से हम लोग जो है इसको अटेम्प्ट करेंगे। इन 4 क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से आपका स्कोर किस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, जो रूल्स है हमारे वो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि यार सेम रूल पे बहुत सारे वीडियोस में बनाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ट्रिक सिर्फ एक ही क्वेश्चन में काम करता है, ऐसा नहीं है। आप सोचो लगभग अब 450 के आसपास वीडियोस हमारे कंप्लीट होने वाले ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के। ठीक है, तो आप सोचो कितने सारे क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया, और सारे के सारे ऑफिशियल पेपर। आज तक एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं लिया जो ऑफिशियल पेपर का नहीं हो। ठीक है, सो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सो यहाँ पर क्या हमारे पास में
इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सट्रीम का फंडा लगाना पड़ता है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने रहते हैं, है ना। ये चीज मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है, दोबारा से बता रहा हूं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करने हैं। सबसे बड़ा वैल्यू 119 काट दो, सबसे छोटा वैल्यू 102 काट दो, बीच वाले वैल्यूज आप ए और सी में से तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको तभी लगाना है जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, जबरदस्ती नहीं लगाना। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तब ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है। क्योंकि देखो, अगर आपका टारगेट है 180 मार्क्स लेट से, और आपको सॉल्व सिर्फ 100 मार्क्स का करना आ रहा है, तो आप वहां पे पेपर छोड़ तो नहीं सकते ना, है ना। आपके टीचरों ने आपको बोला होगा कि आप नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो। यार, आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो, आप क्या नेगेटिव मार्किंग से दूर रहोगे? आपके सारे सही भी हो जाएंगे तो भी आपको एनआईटी में सीट नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। तो जब आपकी सिचुएशन ऐसी होती है जहां आपका टारगेट ज्यादा है और आप सॉल्व कम का कर पा रहे हो, तो वहां पर जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वहां आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ये चीज अब धीरे धीरे बच्चों को समझ में आ रही है मेरे वीडियोस के बाद में, क्योंकि ऑब्वियस है ना यार, आप तो वैसे भी सिलेक्ट नहीं हो रहे, आपके पास खोने को क्या, बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करो, है ना। आप अगर सही से तुक्का ट्रिक सीख के जाओगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, राइट। एंड देयर इज अ चांस कि आपका जो है ड्रीम अचीव हो जाए। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो टीचर है ना, जो ऑप्शंस को बनाता है, वो इस तरीके से ऑप्शंस रखता है जनरली कि जो करेक्ट आंसर है वो बीच में छुपा होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज में नहीं होता, क्योंकि उससे ना एक फीलिंग आती है कि हाँ हमारा आंसर इजीली विजिबल नहीं है, ठीक है। तो 10 में से 7-8 बार आप देखोगे, हर 10 के सेट में आप 7-8 क्वेश्चंस में देखोगे कि जो करेक्ट आंसर है वो कहीं ना कहीं बीच में रहता है, कोने में नहीं रहता। मतलब कोने में क्या है ना, अगर 119 आंसर होगा ना तो एक और ऑप्शन आ जाएगा 123, 127 का, समझ रहे हो। अगर 102 आंसर होगा ना तो एक और ऑप्शन आ जाएगा 99, 98 इस टाइप का, ठीक है। तो टीचर इसी तरीके से ऑप्शंस को क्रिएट करता है कहीं ना कहीं कि उसका जो करेक्ट आंसर है वो कहीं बीच में छुपा रहे, राइट, एक्सट्रीम में ना दिखे। तो इस बेसिस पर क्या हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, और ये हमारे एलिमिनेशन जो टेक्निक्स है ये बहुत क्वेश्चंस पे काम आता है। मतलब 10 में से 7-8 क्वेश्चन में काम आएगा, और उस 7-8 में से 3-4 आपके सही भी हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, है ना। और जेईई मेन में आपको 10-15 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाते हैं जेईई मेन के पेपर में, जिसमें आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज आप लोगों को कई बार बताई है, दोबारा से बताता हूं। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। मतलब टीचर आपको जो ऑप्शंस बार बार दे रहा है, समझ जाओ करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है, ठीक है। तो यहां आप देखोगे ना, तो सेकंड ऑर्डर एक बार है, फर्स्ट ऑर्डर एक बार है, इन दोनों को काट दो। जीरो ऑर्डर जो है ना वो 2 बार है, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। इसका मतलब समझो, जीरो ऑर्डर 2 बार देने का मतलब क्या है, टीचर आपको जीरो ऑर्डर में कंफ्यूज कर रहा है, टीचर आपको बार बार जीरो ऑर्डर के ऑप्शंस दे रहा है। क्या होता है ना, टीचर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो नहीं चाहता कि आप करेक्ट आंसर को इजीली देख लो, तो वो आपको ना कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, वो आपको बेवकूफ बनाने का ट्राई करता है। लेकिन एक्चुअल में हम बेवकूफ नहीं बनते, हमें उल्टा और समझ में आ जाता है कि ए और सी के आंसर होने के चांसेस कम है। टीचर हमें जो ऑप्शंस बार बार दे रहा है, ऑब्वियस है ना, बेसिक सी बात है कि उन्हीं में से आंसर होने के चांसेस है, क्योंकि वो जीरो ऑर्डर टीचर के दिमाग में बार बार घूम रहा था। अब वो मल्टी स्टेप है, सिंगल स्टेप है, वो बात की बात है, उतना पढ़े होते तो हम सॉल्व भी कर लेते। समझ रहे हो बात को, इमोशंस को समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपको तुक्का लगाना है तो आपको बी और डी में से तुक्का लगाना है। अगर आपको यहां पर तुक्का लगाना है तो आपको बी और डी में से तुक्का लगाना है, राइट। थर्ड क्वेश्चन, दोबारा से सेम बात रिपीट करूंगा। टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट ऑप्शन उसी में से होता है। टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से होता है। तो आप देखो, फर्स्ट केस में आपको 2 एक बार दिखा, 3 एक बार दिखा, लेकिन 4 2 बार दिखा। तो हमको फर्स्ट केस में 4 को प्रेफर करना जरूरी है, समझ रहे हो, क्योंकि 4 2 बार आया है, समझ रहे हो, 2 बार 4 आया है। टीचर हमें 2 बार 4 में कंफ्यूज कर रहा है। सेकंड वाले में देखोगे तो 1 बार 4 है, 1 बार 3 है, 2 बार 2 है, समझ रहे हो। तो टीचर हमें 2 बार 2 में कंफ्यूज कर रहा है सेकंड वाले में, तो हमें 2 को प्रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड वाले में आप देखोगे तो 1 बार 1 है, एक और बार 1 है, 2 बार 1 है, 1 बार 0 है, 1 बार 3 है। तो थर्ड वाले में हमको 1 में वो कंफ्यूज कर रहा है, समझ रहे हो। तो कुल मिला के तुक्का किसको मारेंगे, डी मारेंगे, क्योंकि डी में 4 2 1 तीनों है ना। बेस्ट ऑप्शन क्या है तुक्का मारने का, डी। बेस्ट ऑप्शन क्या है तुक्का मारने का, डी। इस चीज को आप समझो यार, इस तरीके से आपको तुक्का मारना है। ये नहीं कि अंधा तुक्का आप सी मार दो, भी कुछ भी मार दो, सोच समझ के तुक्का मारना है। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से होता है। टीचर आपको यहाँ पर 4 में, 2 में और 1 में रेस्पेक्टिवली कंफ्यूज कर रहा है, तो 4 2 1 का ऑप्शन तुक्का मारो, सबसे बेस्ट होगा वो। देखो 100% गारंटी नहीं होती इन चीजों की सही होने की, बट प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं ना। और प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे तो स्कोर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप इन 4 क्वेश्चन में मिनिमम 2 तो सही कर ही लोगे ना, इनफैक्ट 3 भी सही कर लोगे बहुत सारे बच्चे, देखना 2 तो मैं ही कराऊंगा और आप लोग 3 कर लोगे, देखना। तो यहाँ पे ये वाला तो एकदम एक्यूरेट करा दिया, इसका आंसर डी है। इसको देखो, यहाँ पर ना मैं बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे कोई तुक्का नहीं, यहाँ पर हम लोग ट्रिक, क्या होता है ना, यहाँ पे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का ट्रिक। तो यहाँ पे तुक्का प्लस ट्रिक दोनों सिखाता हूँ मैं। जहाँ तुक्का होता है वहाँ तुक्का, जहाँ ट्रिक होता है वहाँ ट्रिक। तो यहाँ पर क्या बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वो सारी चीजें बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो वो बहुत लेंदी पड़ता है एग्जाम में, और बहुत सारे बच्चे कर भी नहीं पाते, तो फिर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक क्या है, 14 के अबाउट सिमेट्रिकल है। क्या होता है ना, देखो 14 के अबाउट में सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। 14 में 3 होता है, 13 और 15 में क्या हो जाएगा, ढाई ढाई हो जाएगा, समझ रहे हो।
फिर 16 और 12 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ रहे हो। फिर 17 और 11 में क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, समझ रहे हो। फिर 18 और 10 में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का पूरा चार्ट है, आप समझ लो। 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, 14 से ऊपर जाओगे 0.5 करके घटता जाएगा, नीचे जाओगे 0.5 करके घटता जाएगा। तो 14 पे 3, 15 13 पे 2.5, 12 16 पे 2, 11 और 17 पे 1.5 और 10 और 18 पे 1, तो ये सिंपल सा चीज़ है। अब क्या है, ऑप्शन ए जो है NO+ है। NO+ में कितने हो गए हमारे पास में, नाइट्रोजन के 7 हो गए, ऑक्सीजन के 8 हो गए, 8 + 7 15, एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन घट गया है ना, 15 में घटा दो 14, तो NO+ कितना हुआ, 14 हुआ, 14 हुआ मतलब कितना हुआ, 3 हुआ है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ इसका, 3 हुआ NO+ का, समझ रहे हो। फिर NO का कितना हुआ, NO हो गया हमारा 7 और 8 15, 15 मतलब होगा 2.5 हो गया, 15 हो गया 2.5 हो गया, तो ये हो गया हमारा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। NO2+ का मतलब क्या है, NO2+ का मतलब हो गया 15 में 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन घट गए, तो 13 आ जाएगा। 13 का मतलब भी क्या है, 2.5 ही है ना, 2 पॉइंट हमारे पास में 5 ही है। NO- का मतलब क्या है, NO- मतलब कि 7 और 8 15, 15 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो 16, 16 मतलब 2 हो गया, तो ये हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अब जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। इसको याद करने का भी मैं तरीका बता देता हूँ। देखो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ के बराबर होता है। मतलब क्या होता है ना, घर पे सबसे बड़ा कौन है, घर पे सबसे बड़ा हमारे पास में कौन है, दादाजी। दादाजी की ना ऑर्डर चलती है लेकिन उनकी हाइट कम होती है, मतलब जनरली देखोगे आप लोग, ठीक है, हर समय ज़रूरी नहीं है, बट जनरली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी हाइट आजकल के यंगस्टर्स से थोड़ी सी कम होती है, राइट। तो इसको मैंने इस तरीके से याद किया था अपने टाइम पे कि घर पे सबसे बड़ा कौन है, दादाजी, ठीक है ना। तो उनका ऑर्डर चलता है घर में, ठीक है। स्ट्रेंथ काफ़ी है यार, इतने सालों से मेहनत करते हुए आए हैं, राइट, लेकिन उनकी लेंथ छोटी है। मतलब एक छोटा सा चीज़ है, आपको अगर सूट करे तो ऐसे याद कर लो, नहीं सूट कर रहा तो अपने तरीके से याद कर लो। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, घर पे सबसे बड़ा कौन, दादाजी। दादाजी का ऑर्डर चलता है, स्ट्रेंथ उनमें ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेंथ, पेशेंस, मेहनत, सालों की मेहनत, ठीक है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा है, उन्होंने बहुत कष्ट देखा है, हमसे ज़्यादा कष्ट देखा है, ठीक है। मतलब जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम से वो ज़िंदगी देख रहे हैं, बहुत कुछ देखे हैं, तो स्ट्रेंथ उनमें ज़्यादा है, लेकिन उनकी हाइट छोटी है, ठीक है। हम थोड़े लंबे हैं, यंग जनरेशन के जो थोड़े से लंबे होते हैं जनरली। तो ये जनरल सिनेरियो को लेकर के इसमें मैंने इस तरीके से याद करा था, आप लोगों को भी ऐसे मैं बता दिया। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब हाइट। सो बेसिकली क्या होता है, लेंथ की बात होती है, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आपस में क्लोज होता है, लेंथ छोटा होता है। मतलब मान लो एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, लड़का एंड बॉय एंड गर्ल, ठीक है, अगर इन दोनों की वो बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो चिपक के रहेंगे ना, लेंथ कम हो जाएगा, वो वाली बात है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो ब्रेकअप करना भी मुश्किल है ना, तो लेंथ वो एकदम चिपके हुए होंगे। और अगर दोनों के बीच का स्ट्रेंथ ही कमज़ोर है तो ब्रेकअप होना आसान है, मतलब दूर दूर रहते हैं आपस में, है ना, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, वो वाली चीज़ है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो लेंथ कम हो जाएगा, चिपक जाएंगे दोनों, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ लो, ज़्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए। और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो स्ट्रेंथ भी कम है, तो लेंथ दूर है, दूर दूर रहेंगे, तोड़ना भी आसान है, उसको तोड़ना भी आसान है। क्या वो बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास में एक सिंपल सा चीज़ है, इसको आप ले लो। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हमको बोल रहा है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ। मिनिमम बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम मतलब बॉन्ड ऑर्डर सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही पूछ रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम मतलब बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, तो आंसर हो जाएगा 2, है ना, NO-, समझ रहे हो, क्योंकि NO- का बॉन्ड ऑर्डर इन चारों में सबसे कम आया ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगा। मिनिमम किसका होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ का यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं किया, बट मैंने वो एक्स्ट्रा चीज़ आपको समझा दी, उसका यहाँ पर कोई खास वैसे यूज भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये एक एग्जैक्ट तरीके से मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे एग्जैक्ट सॉल्व हो गए, बट ये हमारे ट्रिक थे, बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक, और ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन का ट्रिक था। और इन दोनों में आप मेरे को बताओ आप क्या तुक्का लगाओगे, कमेंट में जाकर के आप लिखो, है ना, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाकर आप चूज करो, फिर मैं आपको अब इसके जो है करेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास में दिया हुआ है ABDD, ABDD करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है ABDD, ठीक है। फर्स्ट का हमारे पास में दिया हुआ है A, सेकंड का दिया हुआ है हमको B, सेकंड का हमको दिया हुआ है B, ठीक है, AB, ठीक है, ABDD, ABD एंड D।
ये करेक्ट आंसर दिए हुए हैं। अब आप मेरे को बताओ इन 4 में आपके कितने सही हुए। 4 में अगर आपके चारों सही हो गए तो आपको मिले प्लस 16 नंबर, 4 में 3 सही हुए प्लस 11 नंबर, 2 सही हुए प्लस 6 नंबर, 1 सही हुआ, 1 तो हो ही नहीं सकता, 2 तो मैंने करा ही दिए, तो इस रेंज में ही आप आओगे, है ना। 6 तो मिनिमम सबके होंगे, बाकी 2 में से भी कोई एक तो सही हो ही जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी। तो मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चे प्लस 11 लेकर के आएंगे इसमें, ठीक है। प्लस 11 मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चे इसमें लेकर के आएंगे। तो आप सोचो अगर 4 क्वेश्चन के सेट में आप 11 नंबर उठा सकते हो, तो 40 क्वेश्चन के सेट में आप 110 नंबर क्यों नहीं उठा सकते हो, है ना। 110 अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो 50-60 नंबर तो उठा सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, वो 80-100 नंबर करके छोड़ देते हैं पेपर। छोड़ो मत ना यार, वैसे भी तो आपको सीट नहीं मिलेगी उसमें, खोने को आपके पास में क्या है। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कर लो इन मेथड्स को फॉलो करके, तो आपके 50-60 नंबर तो बढ़ जाएंगे ना, राइट। तो ये चीज़ है यार कि आपको इस तरीके से सोचना आना चाहिए, आपका दिमाग खुला होना चाहिए। और अगर आपका दिमाग खुला है ना तो ही आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और अगर आपको ये बातें समझ में आती है तो आपको रिकमेंडेड है कि आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर लो। 1.0, 2.0, 3.0 कोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसमें से आप जाके डिटेल्स पढ़ लो। आपको जो भी सूट करता है अपने सिचुएशन के हिसाब से, डिपेंडिंग कि आपका एग्जाम कब है, कम टाइम बचा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप जो एनरोल कर सकते हो और उससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। कोई भी आपको अगर क्वेरी हो तो आपको व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, आप क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सअप पे, एंड कुछ क्वेरी है तो आप वो भी उनसे पूछ सकते हो। कोर्स की डिलीवरी बहुत फास्ट हो जाएगी, आपको 1-1.5 घंटे के अंदर जो है डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड आप उसको काफ़ी जल्दी जो है कंप्लीट करके आप थोड़ा सा एप्लीकेशन वगैरह देख करके कॉन्फिडेंस अपना हाई हो जाएगा आपका कोर्स देखने के बाद ही, एंड काफ़ी अच्छा आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।